उसकी कद्र नहीं होती। जीवन का संतुलन यही मांगता है कि इस त्रुटि को पहचान कर स्वयं पर काम किया जाए। जहर भी अपना हिसाब रखता है। मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। लेकिन डरना उन लोगों से चाहिए जो बहस नहीं करते बल्कि अपने होने का छल करते हैं। यही छल सबसे भारी पीड़ा देता है। जो अपनी किस्मत के फैसले को चुनौती देता है वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कभी चुप रहकर सब कुछ सहना अच्छा होता है, पर जब अन्याय बढ़ जाए तब बोलना धर्म है। इस संसार में अगर तुम मौन रहो तो संयमी कहलाते हो और बोलो तो बुरा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो सत्य से विचलित नहीं होता वही साधक है। होशियार रहना अच्छी बात है, पर संवेदनशील रहना उससे भी श्रेष्ठ, क्योंकि बुद्धि दिशा देती है और करुणा मंजिल तक पहुंचाती है। मौन तुम्हें बचाता है पर सत्य तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए बोलो जब हृदय में दिव्यता हो और मौन रखो जब शब्द चोट पहुंचा सकते हो। यही जीवन का धर्म है। यही कृष्ण की वाणी है। जब मैंने मिट्टी से मानव बनाया तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सबके भीतर समान रखा। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर झलकती है और किसी में भीतर बसती है। बाहरी मुखाकृति समय के साथ बदल जाती है, पर अंतरात्मा की सुंदरता अनंत है। जब मुझसे पूछा गया कि मेरे प्रेम और तुम्हारे प्रेम में क्या अंतर है, तो मैंने आकाश की ओर देखा और कहा, जो पंछी खुले आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्रेम है, और जो पिंजरे में कैद हैं वह तुम्हारा प्रेम। मेरा प्रेम स्वतंत्र करता है, तुम्हारा प्रेम बांधता है। वक्त के बारे में लोग कहते हैं कि यह तेज चलता है, पर प्रेम करने वाला जानता है कि इंतजार के क्षण कितने धीमे बीतते हैं। जीवन की यही सच्चाई है। सुख क्षणिक होता है, प्रतीक्षा अनंत। तुम्हारे कितने ही अच्छे कर्म हों, फिर भी कोई ना कोई तुम्हारी कहानी में बुरा पात्र बनाता है, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग होता है। जीवन वह नाम है जिसमें कोई गारंटी नहीं, और मृत्यु वह सत्य है जो गारंटी से आती है। इसलिए निर्भरता त्यागो, आत्मनिर्भर बनो। सच्चा सुख तभी संभव है जब तुम अपनी आवश्यकता और इच्छाएं स्वयं पूरी करो। जो तुम्हें थकावट के बाद भी समझा सके वही सच्चा हमसफर है। आज लोग दिल से दी गई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि चापलूसी के मृग मरीचिका में जीते हैं। जो बार बार बदलता है वह कभी स्थायी नहीं होता, चाहे वह व्यक्ति हो या समय। अकेले बैठकर रोना भी मृत्यु की एक लघु झलक है, क्योंकि वहां प्रश्न भी अपने होते हैं और उत्तर भी। दर्द की एक अनोखी अदा है, वह उन्हीं पर रींझता है जो चुपचाप उसे सह लेते हैं, और यह सहनशीलता ही आत्मा का विस्तार है। चाहे कितना भी खुश दिखो, हंसो या खेलो, पर अंततः वही याद आता है जो दिल में बस गया हो। ईश्वर को वही प्रिय है जिसके नेत्र श्रद्धा से भरे हों, जिसके हाथ सेवा में लगे हों, जिसके पांव सत्य के मार्ग पर चलें और जिसकी वाणी ईमान की हो। इसलिए दिल बड़ा रखो ताकि माफ कर सको, पर बुद्धि इतनी रखो कि दोबारा वही गलती न दोहराओ। जो झूठ बोलते हैं वे तेजी से आगे निकल जाते हैं, पर सच के साथ रहने वाले भले अकेले दिखें, पर अंत में विजय उन्हीं की होती है। बुरी आदतें अगर समय रहते न सुधारी जाएं, तो वही आदतें व्यक्ति का समय और सम्मान दोनों छीन लेती हैं। अपनी पहचान खुद बनाना सबसे बड़ा आनंद है। किसी की छाया में रहकर चमकना कभी सच्चा प्रकाश नहीं होता। जीवन आने जाने वाले लोगों से नहीं चलता, वह चलती है उस स्थिरता से जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अस्तित्व को पहचान लेते हो, तब जाना पहचाना हर चेहरा अर्थहीन हो जाता है और ईश्वर का चेहरा हर जगह दिखने लगता है। यही मोक्ष का संकेत है, भीतर की स्वतंत्रता और बाहर की शांति। खोजते मत रहो कि कौन तुम्हें समझेगा, स्वयं ऐसा बनो कि तुम्हारे मिलने से किसी की तलाश पूरी हो जाए। जीवन का सार यही है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और के लिए प्रकाश बने। दूसरों से अपेक्षा रखोगे तो निराशा मिलेगी, क्योंकि आशा हमेशा भीतर से जन्म लेती है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तब संसार तुम्हारे साथ चलता है, और जब तुम दूसरों से आशा करते हो तब संसार तुम्हारे से आगे बढ़ जाता है। मनुष्य अक्सर उन चीजों के पीछे दौड़ता है जो समय के साथ मिट जाती हैं, पर आत्मा वह तो शाश्वत है। सच्चा सुकून वही है जो भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। जो तुमसे छिन सकता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे सृष्टि देख रही है। ईश्वर का न्याय मौन है पर अचूक है। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें डर नहीं बल्कि गर्व महसूस हो। जिन्हें गुस्सा आता है वे अक्सर सच्चे होते हैं,
क्योंकि उनका हृदय छल नहीं जानता। झूठे लोग अधिक मुस्कुराते हैं क्योंकि उनमें वास्तविकता की जगह दिखावा होता है। अब सीखो मनुष्यों को पढ़ना, क्योंकि चेहरे किताबों से अधिक लिखे हुए होते हैं। शब्द भी भोजन हैं, उनका स्वाद भी होता है। बोलने से पहले इन्हें छको। अगर वे कड़वे लगें तो दूसरों को ना परोसो। पड़ोसी जिंदगी और तैराकी में एक समानता है। दोनों में किनारा उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष से डरते नहीं। जो बीच में रुकते हैं वे मझधार में रह जाते हैं। साधारण बात भी असाधारण बन जाती है जब उसे समझने वाला हृदय सच्चा हो। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है जीने के लिए, पर सच्चाई यह है कि जीना भी एक साधना है जो अनुभव से आती है, शब्दों से नहीं। चलने के लिए सब तैयार हैं, पर गिरकर उठने की हिम्मत बहुत कम रखते हैं। टूटे हुए लोग फिर जुड़ सकते हैं अगर उन्हें सच्चा सहारा मिल जाए, और जो खुद में सच्चे हैं वो दूसरों को भी थाम लेते हैं। जो खोने का दर्द जानता है वही पाने की कीमत समझता है। फीलिंग्स कभी दिखती नहीं, पर जब चुभती हैं तो आत्मा को झंझोड़ देती है। सच यही है, एक दिन सब अपनी जीतों के साथ भी मृत्यु से हार जाएंगे, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का विश्राम है। सबको वफादारी चाहिए, पर कोई वफादार बनना नहीं चाहता। हर कोई प्रेम पाने की चाह रखता है, पर प्रेम देने की भावना नहीं पाता। यही मानवता की त्रासदी है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं घर में रहकर भी घर खोज रहा हूं। यह भटकाव बाहरी नहीं भीतर का है। शरीर सीख सकता है, पर आत्मा को अनुभव चाहिए। अज्ञानता को पढ़ाई मिटा सकती है, मगर मूर्खता पढ़े लिखे के घमंड से जन्म लेती है। जो खुद को ज्ञानी मान लेता है वही सबसे अंधा होता है। इसीलिए हर दिन कुछ सीखो, लेकिन यह भी समझो कि तुम सब नहीं जानते। अगर समुद्र मीठा होता तो लोग उसे पी जाते, लेकिन भगवान ने उसे खारा बनाया ताकि उसकी गहराई की कद्र बनी रहे। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी इसीलिए हैं, ताकि तुम में संतुलन और विनम्रता बनी रहे। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की राहत तो दे सकते हैं, पर उनका मूल्य तुम्हें आने वाले समय में चुकाना ही पड़ता है। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लिखा था, दवा में खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। सुख कभी बाहर नहीं मिलता, वह तो भीतर के संतोष में बसता है। रिश्ते भरोसे से शुरू होते हैं, पर टिके रहते हैं समझदारी से। यदि समझ ना हो तो विश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। गुरूर किस बात का करूं जब यह शरीर भी मेरे जाने के बाद दूसरों के देखभाल से छुआ जाएगा और फिर हाथ धो दिए जाएंगे। सच्चे साथी वे नहीं जो गलती पर छोड़ दें, बल्कि वे हैं जो तुम्हारी गलती सुधार कर तुम्हारा साथ निभाए। ऐसे लोग दुर्लभ हैं, क्योंकि आज के समय में सबको न्याय करना आता है, पर क्षमा किसी को नहीं। जीवन जीना चाहिए अपने तरीके से, क्योंकि लोगों को खुश करने की कोशिश में सिंह भी सर्कस के तंबू में नाचने लगता है। ऊंचाई कंधों पर चढ़कर नहीं, सिर झुकाकर मिलती है। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। बड़े पेड़ की छाया कभी छोटे पेड़ को पनपने नहीं देती, इसलिए कभी कभी अकेले चलना ही आवश्यक होता है। हर सफर में साथी नहीं मिलते और हर साथी मंजिल तक नहीं रहता। प्रेम में झूठ कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि वह विश्वास के हर तंतु को कमजोर कर देता है। अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी उसे खेल समझे। आत्मसम्मान वह दीपक है जो रिश्तों के अंधकार में भी गरिमा से जलता है। 3 लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो खुद से उम्मीदें रखते हैं और जो दोनों काम एक साथ करते हैं। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को निर्भर बना देता है। संतुलन ही जीवन का सच्चा आभूषण है। जीत उन्हें नहीं दिखाओ जिन्हें तुम पर शंका है, बल्कि उन्हें जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। रिश्ते केवल आई लव यू कहने से नहीं निपटे, बल्कि धैर्य, समझ और ईमानदारी से परिपक्व बनते हैं। हर समस्या वही व्यक्ति सुनता है जिसे तुम सबसे करीब मानते हो, लेकिन याद रखो, सुनने और समझने में फर्क होता है। हर दिन नया है, हर भोर एक अवसर। कल तुम हार गए, कोई बात नहीं, आज फिर खड़े हो जाओ। जीवन के पन्ने वही पढ़ पाएगा जो कल की गलतियों से सीखने को तैयार है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, आने वाला समय उन्हें तुम्हारी पहचान याद दिलाएगा। तुम बड़े बनो, पर विनम्र रहो। सफलता वही सार्थक है जो अभिमान नहीं, प्रेरणा दे। तब परमात्मा नए रास्ते खोल देता है। वही शक्ति है जो हर निराशा में नई शुरुआत का आभास देती है। कुछ लोग भले दूर चले जाएं, उनकी जगह खाली रह जाती है। पता नहीं वह उनके व्यक्तित्व की खूबी है या तुम्हारे प्रेम की गहराई। हम बदले नहीं हैं, बस अब दुनिया की असलियत समझने लगे हैं। जिन्होंने साथ छोड़ दिया
उन्होंने यही सिखाया कि अपने पैरों पर खड़ा रहना ही सबसे सच्चा साथ है। विश्वास जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न है। धन दोबारा मिल सकता है, मगर एक बार खोया भरोसा फिर से जन्म नहीं लेता। जैसे कैलेंडर तारीख बदलता रहता है, वैसे ही समय भी बदलता है। बस जरूरत है सब्र और मेहनत की। वह तारीख भी आएगी जब समय तुम्हारे नाम होगा। हम तो मजाक में भी किसी को दुख नहीं देना चाहते, और यही फर्क है हम में और उनमें जो सोच समझकर दिलों से खेलते हैं। आखिरकार जिंदगी सबको रुलाती है, चाहे हम माँ बाप के कितने भी लाडलों क्यों ना हों। किसी से प्रेम करो तो दिल से करो, पर बदले में उम्मीद मत रखो, क्योंकि दर्द प्यार से नहीं, उम्मीद से जन्म लेता है। सच यही है कि लोग तुमसे मुकाबला नहीं, तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। हर मुश्किल को अपनाओ जैसे वह तुम्हारे विकास का साधन हो। सफलता उन्हीं के भाग्य में लिखी जाती है जो अंत तक प्रयास करते हैं और हार को भी सबक मानते हैं। एक झूठ 1000 रिश्तों को अस्थिर कर देता है, और जो औरत या पुरुष छल में निपुण होते हैं वे मोहक भले लगें, पर उनके घर कभी स्थायी नहीं होते। दुनिया चाहती है कि तुम वैसे बनो जैसे वह देखना पसंद करती है, लेकिन वैसे बनो जैसे तुम्हारा आत्मा देखना चाहती है। अपने सच्चे स्वरूप से दूर जाना ही असली हार है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, कल वही पछतावा सीखेंगे कि जिसे भुलाया वही सबसे सच्चा था। और जब शब्द व्यर्थ लगने लगे, तब मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है, क्योंकि मौन केवल स्थिरता नहीं बल्कि शक्ति है। बात चाहे कहीं से शुरू हो, पर उसकी गहराई हमेशा मन के भीतर जाकर खत्म होती है। यही तो जीवन का सौंदर्य है कि हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। यह यात्रा कभी सरल नहीं, पर हर संघर्ष में एक नई चेतना छिपी है। बिना वजह मन पर बोझ मत रखो, क्योंकि जीवन युद्ध नहीं, एक सुंदर साधना है। यह जंग तभी सार्थक है जब तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। बांसुरी सस्ती है, पर उसके स्वर की कीमत हवा नहीं, भावना से तय होती है। जैसे जीवन, उसे सुंदर बनाने के लिए बाहरी साधन नहीं, भीतर की शुद्धता चाहिए। यह जीवन तुम्हें सिखाता है कि जो चला गया उसे रुकने मत दो। यह न सोचो कि जो छूट गया वह जरूरी था। हर व्यक्ति जो तुम्हें रुलाता है, अंततः स्वयं किसी न किसी दिन आंसुओं का स्वाद चखता है। समय सबका हिसाब रखता है। बदलते समय की धूल में रंग भी बदलते हैं। अब जीवन की रंगोली में पहले जैसी सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि लोगों की बोली में मिठास से ज्यादा जहर घुल चुका है। इसलिए अब बुनियादें भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से बन रही हैं। इस संसार का नियम है, कोई भी अजेय नहीं। जो सोचता है कि उसके बिना कुछ नहीं चल सकता, उसे समय बहुत सहजता से विनम्र बना देता है। ताश की गड्डी में जोकर भी राजा बन सकता है, अगर वह सही जगह पर हो। और यही जीवन का सत्य है कि जो खुद को बदलना सीख लेता है, वही परिस्थिति पर शासन करता है। चेहरों पर मुस्कान है, पर मन में दाग, सामने ताली और पीछे गाली, यह युग की सच्चाई बन गई है। आज संबंध दिखावे में है, विश्वास दुर्लभ है। जब नोटों का रंग बदला तो लोगों की सांसें थम गईं। सोचो, जब औलाद का रंग बदल जाता है तो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। अच्छे लोगों को पाना कठिन है, पर उन्हें खो देना और कठिन, और भूल जाना असंभव। यही कारण है कि प्रेम और सच्चाई जीवन की सबसे दुर्लभ संपत्ति है। शांत रहना सीखो, क्योंकि दुनिया का शोर तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकता। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। वैसे ही आलोचना कितनी भी कठोर हो, सच्चे व्यक्ति की गहराई को कम नहीं कर सकती। हर रास्ते पर कांटे हैं, पर वहीं फूल भी खिले हैं। यदि तुम धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, तो कठिनाइयां भी तुम्हारे साथी बन जाएंगी। याद रखो, चमकने के लिए तारा अंधेरे से गुजरता है, वैसे ही खिलने के लिए आत्मा को दुखों से गुजरना पड़ता है। यह संसार बदलता रहेगा, पर जो अपने भीतर प्रकाश जला लेता है, उसे कोई अंधकार नहीं दबा सकता। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे कदमों को दिशा मिल जाती है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी उजाला करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, वह परिणाम से नहीं, अपने कर्म से महान होता है। हालात कभी साथी नहीं होते, साथी वे होते हैं जो हर हालात में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो सिर्फ समय देखकर साथ देते हैं, वे पहले अवसर पर पीछे हट जाते हैं। इसलिए संग वही रखो जो निस्वार्थ भाव से साथ रह सके। श्रेय मिले या न मिले, कर्म रुकना नहीं चाहिए। आशा चाहे क्षीण हो, फिर भी वह निराशा से बेहतर है, क्योंकि आशा में ईश्वर की झलक है। जब तक तुम अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, तब तक कोई नया द्वार नहीं खुलता।
परिवर्तन हमेशा वहां शुरू होता है जहां आराम क्षेत्र समाप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रेम को छल में बदलते हैं वे आत्मा से दूर होते हैं। सच्चा प्रेम कुछ नहीं मांगता, झूठा प्रेम मांगों की फहरिस्त बढ़ाता है। याद रखो, संबंध को निभाने का नियम वही है जो सत्य का होता है। वह कभी मीठा नहीं पर सदा पवित्र होता है। समझो कि तुम स्वयं में एक अनमोल रत्न हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थितियों में चमक सकती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही सच्चे लोग कठिनाइयों में खिले रहते हैं। शिकायत मत करो बल्कि आभार व्यक्त करो। जो मिला वह उपहार था और जो नहीं मिला वह अनुभव। मौसम की तरह जीवन की दशाएं भी बदलती रहती हैं और जो धैर्य रखता है वह हर ऋतु में अपनी खुशबू बनाए रखता है। जब जीवन में सुकून कम पड़े तो अपनी प्रार्थना का समय बढ़ा दो, क्योंकि ईश्वर से की गई बात मन को वैसी ही शांति देती है जैसी बारिश मिट्टी को देती है। तुम उनके लिए अमूल्य हो जो वास्तव में तुम्हें समझते हैं। अहंकार उस व्यक्ति को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब मिला हो, लेकिन जिसने पसीने से सफलता कमाई है वह हमेशा विनम्र रहता है और दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। ठोकरें कभी दुश्मन नहीं, वे शिक्षिका हैं। वे रास्ता भी दिखाती हैं और यह भी कि कौन तुम्हें उठाने आएगा। इसलिए हर गिरावट को सीख बनाओ, हार को अंत नहीं। चेहरे पर मुस्कान रखो, चाहे दिल में आंधी क्यों ना हो। यह तो प्रभु की कृपा है कि तुम आज भी खड़े हो। किस्मत अवसर देती है लेकिन मेहनत उसे उपलब्धि में बदलती है। कभी यह मत सोचो कि सॉरी से सब ठीक हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं कर्मों से ठीक होती हैं। जब हृदय सच्चा हो और इरादा स्वच्छ, तब प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ हो जाते हैं। जीवन में सफलता उस पर निर्भर नहीं जो बहुत सोचता है, बल्कि उस पर होती है जो अपने विचारों को कर्म में बदल देता है। जो केवल कल्पना करता है और चलना भूल जाता है वह मार्ग के प्रारंभ में ही रुक जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी से तुम्हारे मन की बात पढ़ ले वही तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। जो सुख में साथ दे वह संबंध है और जो दुख में खड़ा रहे वह ईश्वर का रूप है। जब तुम्हारे मार्ग में विरोधी बढ़ने लगे तो समझो कि सफलता अब दूर नहीं, क्योंकि प्रभु हमेशा कठिन परीक्षा के बाद ही विजय का प्रसाद देते हैं। वचन निभाना वह सोना है जो इंसान के चरित्र को चमकाता है। जुबान दी हो तो निभाओ, क्योंकि शब्द ही वे बीज हैं जिनसे विश्वास का वृक्ष जन्म लेता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। कीमती घड़ियां तो हर कोई पहन सकता है, पर उनको देखने वाले बहुत कम हैं जो समय की कीमत समझते हैं। इसलिए जब तक जीवन की रार्थू हरी है तब तक कर्म, प्रेम और कृतज्ञता के बीज बो दो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं आती। धोखा कभी बुरा नहीं होता, वह तुम्हें बताता है कि किसे दिल देना चाहिए और किसे केवल नमस्ते। जरूरी नहीं हर बड़ा घाव किसी बड़ी चोट से मिले। कभी कभी एक छोटी सी बात भी आत्मा तक चुभ जाती है। रिश्ते का समाप्त होना उतना पीड़ादायक नहीं जितना उस रिश्ते में भावनाओं का मर जाना। दुनिया की सबसे बड़ी असहनीयता तब होती है जब साथ कोई हो पर समझ कोई ना पाए। जो भावनाओं में बुद्धि छोड़ देता है वह सच्चा नहीं मूर्ख कहलाता है, क्योंकि संसार भावनाओं से नहीं समझदारी से चलता है। जो झुक सकता है वही स्थायी संबंध निभा सकता है, मगर सावधान रहो, जब झुकना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तब मौन रहना झुकने से श्रेष्ठ है। कदर करने वाले को बेकदरी मिलना इस युग का सच है, क्योंकि लोग वस्तु का मूल्य जानते हैं, इंसान का नहीं। धन कमाओ पर इतना भी नहीं कि बीमार पड़ो और तुम्हारे बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुलाएं। ज्ञान की शक्ति सौंदर्य की कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन सौंदर्य कभी बुद्धि की कमी नहीं भर सकता। किसी का चाहना कंधे उठाता है पर किसी को चाहना सिर झुका देता है। इसीलिए प्रेम करो लेकिन स्वाभिमान के साथ। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे शब्द ही सबसे गहरे घाव बन जाते हैं। वह भ्रम मत पालो कि खुशियां कल आएंगी। जो भी तुम्हें हृदय से सुकून दे उसे आज ही कर डालो। यह जीवन एक आईना है, तुम मुस्कुराओगे तो यह भी हंसेगा, तुम रोओगे तो यह भी मुरझा जाएगा। इसलिए हर दिन को अवसर समझो, हर पल को उत्सव बनाओ और हर सांस को कृतज्ञता का प्रतीक। शब्द जब निकलते हैं तो हवा में खो जाते हैं, पर सुनने वाले के मन में वे तीरों की तरह ढस जाते हैं। इसलिए या तो मौन रहो या ऐसे शब्द कहो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। सच यह है कि चुप्पी और भाषा दोनों ही ईश्वर के वरदान हैं,
बस समझदारी यह है कि किससे कब उपयोग करना है। जिस दिन तुम्हारे पास दूसरों की आलोचना करने का समय न बचे, उस दिन जान लो कि तुमने जीवन का सबसे सही उपयोग सीख लिया है। परिवर्तन से मत डरना, क्योंकि जो खोता है वह केवल रूप बदलता है, न कि सार। अगर कोई अच्छी चीज जा रही है तो यह संकेत है कि उससे कहीं बेहतर तुम्हारे मार्ग में आ रही है। विश्वास रखो, हर हानि के पीछे एक छिपी हुई कृपा होती है। जैसे पेड़ पतझड़ में पत्ते खो देता है, लेकिन वसंत में वही पेड़ और हरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी खोई हुई चीजें तुम्हें भविष्य में और समृद्ध बना देती हैं। जीवन एक खेल नहीं, एक साधना है। इसे इस तरह निभाओ कि खेल खत्म होने के बाद भी लोग तुम्हारे आदर्श की चर्चा करें। बिखरना बुरा नहीं, क्योंकि बिखरने से ही निखरने का मार्ग खुलता है। अंधेरा बाहरी नहीं, भीतर का है। जब तक मन में बेचैनी है, तब तक उजाला दिखेगा भी नहीं। सच्ची खुशी बाहर नहीं, वही तुम्हारे भीतर है। जब उसे पहचान लोगे तो दुख अपने आप मिट जाएगा। सच कड़वा होता है, इसलिए ज्यादातर लोग चित्र देखते हैं, चरित्र नहीं। हर इंसान अब नकाब पहनकर मिलता है। यहां आवाजें नहीं, इरादे बोलते हैं। कोई खुलकर सत्य नहीं कहता, क्योंकि सत्य असहज कर देता है और लोग सहजता चाहते हैं। इसलिए आत्मा की सुनो, मुख की नहीं। जो भीतर की आवाज सुन ले वही सच्चा पारखी होता है। रास्ते चाहे कठिन हो, पर अपने कदमों पर भरोसा रखो। हर दूरी बेहतर होती है वहां से जहां नजदीकियां अपनी कीमत खो चुकी है। कुछ रिश्तों का अंत दुख नहीं, राहत भी होता है। इंसान की प्रकृति अजीब है। जो चला गया वह याद आता है, जो नहीं आया उसकी शिकायत होती है, और जो पास है अहमियत जताने से नहीं निभाने से सिद्ध होती है। अगर हम एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख लें तो दुनिया की आधी गलतफहमियां मिट जाएं। आज लोग मिलते तो हैं पर समझते नहीं, देखते तो हैं पर झांकते हैं दिलों में नहीं, इरादों में। यह संसार अजीब ठिकानों से भरा है, जहां नजदीकियां दिखावे की और दूरियां असलियत की बन चुकी है। कामयाबी की राह में शुरुआत हमेशा अकेले करनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ केवल विजय देखती है, संघर्ष नहीं। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, साथ देने वाले सिर्फ शब्दों में मिलते हैं। किसी के न होने का दर्द सबको होता है, पर किसी की मौजूदगी का मूल्य बहुत कम लोग समझते हैं। आदतें ही संबंधों की नींव हैं। जब आदतें बदल जाती हैं तो रिश्तों की परिभाषा भी बदल जाती है। चाहत जितनी सशक्त दिखती है, उतनी ही भीतर से नाजुक होती है। संसार जानता है कि तुम मजबूत हो, पर कान्हा जानता है कि तुम्हारा हृदय कोमल है। तन की सुंदरता आंखों को लुभाती है, पर स्वभाव की सुंदरता आत्मा को बांध लेती है। धन, वैभव और वंश कभी स्थायी नहीं रहे। रावण, गौरव और कंस इसका उदाहरण है। दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सब अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। जब तक इंसान इस सच्चाई को नहीं पहचानता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम और विश्वास नहीं जागता। संसार के सारे खेल खेलो, पर प्रेम सच्ची नियत से करो। प्रेम सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर मन से बनता है। इश्क कोई गिनती नहीं होती, पहले, दूसरा, तीसरा नहीं। सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसके बाद फिर कोई मोहब्बत ना हो सके। इंतजार मैंने इसलिए किया कि तुम समझ सको, पर तुम्हारा जवाब इतना स्पष्ट था कि तुमने मुझे इंतजार करना ही सिखा दिया। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भाग्य भी साथ देना चाहिए। सच्चे प्रेम को पाने के लिए मन नहीं, नियति भी तैयार होनी चाहिए। कुछ लोग मंदिर के प्रसाद जैसे होते हैं, सीमित पर पवित्र। उन्हें देखने का भी मन करता है और संभाल कर रखने का भी, क्योंकि उनकी उपस्थिति में आत्मा को सुकून मिलता है। अगर मन भरकर देखना है तो वही देखो जो तुम्हें भीतर तक शांत करे। अगर बातें करनी है तो उनसे करो जिनसे संवाद अंतहीन लेकिन सहज लगे। और अगर मुलाकात करनी है तो ऐसी करो जो अंत न मांगे, बस एहसासों में जीवित रहे। सच्चा प्रेम वही है जो किसी प्रतिफल की आशा न रखे। वह भावना जो समय से परे चलती है, जिसका आरंभ हृदय से और अंत आत्मा में होता है। जब प्रेम ईश्वर के समर्पण जैसा हो जाता है, तब मोह मिट जाता है और केवल भक्ति रह जाती है। वही प्रेम तुम्हें कृष्ण तक ले जाता है, सच्चा, शुद्ध, अनंत। माता पिता का अभाव जीवन की सबसे गहरी खाली जगह है। यदि यह समझना चाहो कि उनके बिना घर कैसा होता है, तो एक दिन अपने अंगूठे को बांधकर सारे काम सिर्फ उंगलियों से करो। जिस क्षण तुम्हें असहायता महसूस होगी, उसी क्षण तुम्हें उनके महत्व का बोध हो जाएगा। माता पिता वे आधार हैं जिन पर हमारी आत्मा खड़ी रहती है। उनके बिना जीवन चलता जरूर है, पर पूर्ण नहीं होता।
मुसीबत हर किसी पर आती है, फर्क बस इतना है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। कठिनाइयां जब आती हैं तब आत्मा का स्वरूप सामने आता है। रिश्ते जीवन के साथ नहीं चलते, जीवन रिश्तों के साथ आगे बढ़ता है। जो संबंध सच्चे होते हैं वे उम्र से नहीं, भावना से जीवित रहते हैं। कभी कभी गलतियों को माफ कर देना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर माफी हृदय नहीं, अवसर भी देती है। बचपन बिना खिलौनों के बिताया तो दिल पहले ही सबक सीख गया। यही कारण है कि हम भावनाएं छिपाना सीख गए। जीवन में खुद का मार्ग ढूंढना सबसे बड़ी विद्या है, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता आत्मा को कमजोर बनाती है। किसी को नजरअंदाज कर देना आसान है, पर किसी के गम को समझना कठिन। मुझे मत सिखाओ कि जीवन कैसे जीना है। मैं वह हूं जिसने जिंदा रहकर गम को पी लिया और मुस्कुराया। अगर मैं खुद को बदल लूं तो मुझे मनाना किसी के बस की बात नहीं होगी। दूसरों के न समझने की चिंता मत करो। चिंता तब करो जब तुम खुद को न समझ पाओ। मनुष्य की असली संपत्ति धन नहीं होती, उसकी खुशी और उसका परिवार होता है। जब परिवार मुस्कुरा रहा होता है तब व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होता है। कई बार हम किसी की मदद करना चाहते हैं, पर उनके स्वभाव और व्यवहार के कारण आत्मा पीछे हट जाती है। मदद सिर्फ हाथ देने का नाम नहीं, बल्कि भावनाएं साझा करने का कार्य है। जो दिल बार बार टूटता है उसका चेहरा बदल जाता है, शीशा भी उसे पहचान नहीं पाता। जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती, वह सिर्फ एक दिशा देती है और वही तुम्हारे निर्णय तय करते हैं। अगर तरक्की की राह पर बदनामी नहीं हुई तो समझो मंजिल अधूरी रही। जब रिश्ता टूटता है तो लोग अचानक तुम्हारी कमियां गिनाने लगते हैं। यही संसार की विडंबना है। कभी कभी नासमझ लोग आगे निकल जाते हैं और समझदार पीछे रहकर सोचते रहते हैं। यही जीवन का खेल है। बुद्धिमत्ता सोच में समय लगाती है और मूर्खता तुरंत कदम उठा लेती है। आज जहर नकली दुकानों में मिलता है और असली जहर जुबान पर। किसी काम को देरी से शुरू करने का अर्थ हारना नहीं होता। देर से चलने वाले को मंजिल भले बाद में मिले, पर स्थायी होती है। अपनी मंजिल के पीछे दीवाने बनो, क्योंकि जुनून ही जीवन का ईंधन है। याद रखो, संसार का खेल धन से नहीं, मन से खेला जाता है। पत्थर बहुत देखे हैं इस जग में, पर तेरे जैसे भाव नहीं पाए। हर किसी की अपनी सीमा और स्वभाव है। कोई प्रेम देना जानता है तो कोई छल करना। मुस्कान का अर्थ हमेशा खुशी नहीं होता, कई बार यह टूटी आत्मा का आवरण होती है। इस युग में खुश वही है जो स्वार्थ में जीता है, क्योंकि निर्मल मन अब दुर्लभ है। याद रखना, बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तो तुम्हें दिखाने आता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल नाम के रिश्ते निभा रहा था। फूलों की तरह जिन संबंधों को तोड़ा वही अब जीवन में बद्दुआ बनकर लौटते हैं। झूठ बोलकर अच्छा दिखने से बेहतर है सच बोलकर बुरा कहलाना, क्योंकि सच्चाई देर से जीतती है पर सदा टिकती है। जिन्हें गुस्सा आता है वे अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि उनका मन कृत्रिम नहीं होता। झूठे लोग हमेशा मुस्कुराते दिखते हैं, क्योंकि उनके भीतर का शोर खामोश चेहरे के पीछे छिपा होता है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन निर्मल होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जो सीधा और सच्चा होता है। कोई कौन है, कितना अपना है, यह वक्त ही बताता है। समय से तेज कोई पहचान नहीं और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अपने गुण साबित करने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं तुम्हारा मूल्य दिखा देता है। जो चुनौती तुम्हें डराती है वही परिवर्तन लाती है। डर कठिनाई का नहीं, अवसर का रूप होता है। रिश्ते क्या हैं यह जानने की कोशिश मत करो, बस यह महसूस करो कि उस अपनापन की गहराई कितनी सच्ची है। जो समय पर साथ देता है वही स्नेह का दर्पण है। बाकी सब चेहरे केवल शब्दों के बने होते हैं। आज का दौर ऐसा है जहां लोग हाल नहीं पूछते, बस यह देख लेते हैं कि ऑनलाइन दिख रहा है तो सब ठीक होगा। यही है आधुनिकता का विडंबनापूर्ण सन्नाटा। जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी समझ जाता है तब उसे रूठने या थकने का अधिकार नहीं रहता। याद रखो, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी लौटकर नहीं आते। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो। उसने तुम्हें सिखा दिया कि भरोसा बुद्धिमानी से करना चाहिए, भावुकता से नहीं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि दुनिया उसे समझे, पर कोई यह नहीं सोचता कि वह खुद दुनिया को कितना समझ पा रहा है। कभी दूसरे की दृष्टि से देखना सीखो, तब सहानुभूति तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान बन जाएगी। कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। भीतर की पीड़ा, असफलताएं और अनुभव उसे नया स्वरूप देते हैं। जीवन में हर आघात आत्मा को नया अर्थ सिखाता है।
जो चीज तुम्हारे पास नहीं आई वह इसलिए नहीं कि तुम उसके लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उसका अभाव ही तुम्हें ऊंचा बनाने वाला था। कभी कभी जो नहीं मिला वही सबसे बड़ा वरदान होता है। रोशनी को भी मैंने रात के साए में ढलते देखा है। यही जीवन का सत्य है कि हर प्रकाश के भीतर एक अंधकार छिपा होता है और हर अंधकार अपने भीतर एक नई सुबह की संभावना रखता है। अगर तुम्हारे दिल में कोई रंजिश है तो उसे खुलकर कह दो, क्योंकि मन में दबी बात रिश्तों को जला देती है। मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि मैं शिकायतें सुनकर भी मुस्कुरा दूंगा, क्योंकि क्रोध तो आत्मबल को कमजोर करता है। घमंड कभी मत करना, जीवन की तकदीर बार बार करवट लेती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीरें बदलती रहती हैं, और इंसान भी वहीं रहता है, बस परिस्थितियां उसके चेहरे पर परतें चढ़ा देती हैं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, किसी के लिए जरूरी बन जाना ही सच्ची सुंदरता है। गिरते आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि यह संसार झूठी मुस्कानों का दीवाना है। जो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं वे अक्सर अपने दर्द जमीन में दबा देते हैं, जैसे नीम के पत्थर जो दिखते नहीं पर पूरी इमारत उन पर टिकी होती है। यह दुनिया एक बाजार है जहां संबंध नहीं बिकते, पर रिश्तों की कीमत जरूर लगाई जाती है। मतलब के लिफाफों में भावनाएं सजे हुए मिलती हैं, और सच्चाई केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो हृदय से निष्कपट हैं। जिंदगी पुरानी खुशियों को लौटाकर नहीं देती, लेकिन हृदय में विश्वास हो तो आने वाले पलों को और भी सुंदर बनाया जा सकता है। समय ने बड़े से बड़े को झुकते देखा है, इसलिए विनम्रता ही सबसे बड़ा अलंकार है। किसी को दुख देना आसान है, पर किसी को खुश कर देना ईश्वर के समान कार्य है। इस भीड़ भरी दुनिया में हर कोई अकेला चलता है। चेहरे पास हैं पर दिल दूर। किसी का हाल पूछ लेना इलाज तो नहीं, पर यह एहसास देता है कि कोई तो है जो परवाह करता है। कभी टिश्यू पेपर मत बनो जो बस दूसरों के आंसू पोंछकर फेंक दिया जाए। अपने मूल्य को जानो। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए हैं कि हम बोलने से ज्यादा सुनना सीखें। वंश से गद्दी मिल सकती है, पर बुद्धि कमानी पड़ती है। अच्छे व्यक्ति का साथ उस गन्ने जैसा है जिसे तोड़ा जाए कितना भी उसे रस ही निकलता है। अच्छा होना कठिन नहीं, लेकिन अपने अच्छाई को बार बार साबित करना थका देता है। कई बार वो व्यक्ति हमें रुला देता है जिसके लिए हम खुशी की हर हद पार कर जाते हैं। यही संसार है जहां रावण अब भी मनुष्य के भीतर निवास करता है और राम केवल मंदिरों में रह गए हैं। जब तक सत्य मन में नहीं बसता तब तक धर्म बाहर नहीं दिखता। आसमान सबको आकर्षक लगता है, पर उसके पास किसी का ठिकाना नहीं। जो भूमि से जुड़े हैं वही स्थिर हैं। देने वाला यदि भाव से दे तो छोटा दान भी देवत्व बन जाता है। जब जीवन तुम्हारा होगा तब दुनिया तुम्हारे लिए नहीं होगी, और जब दुनिया तुम्हारे लिए होगी तब तुम अपने नहीं रहोगे। इसलिए अपने साथ सच्चे रहो, बाकी सब समय के साथ बदल जाएगा। यह दुनिया तुम्हारी खुशियां लूट नहीं सकती, क्योंकि तुमने तो उन्हें स्वार्थ विहीन होकर दूसरों में बांट दिया है। यही भावनात्मक उदारता आत्मा का सबसे सुंदर रूप है। जब जीवन दांव पर होता है तब गति स्वतः दुगनी हो जाती है, और जब मनुष्य पूरे विश्वास से कर्म करता है तब ईश्वर उसके हर प्रयास को मार्ग देता है। लोगों का जुबान देकर मुकर जाना कोई नई बात नहीं, पर सच्चे इरादे वाले को कागज की जरूरत नहीं होती। जब संसार मुश्किलें देता है वे जानते हैं कि अपने मन की बात कह देने से सुकून नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया उसे भावना नहीं मजाक बना देती है। इसलिए कुछ मुस्कानें दिखावे की नहीं बल्कि आत्म संयम की होती हैं। सफल बनने की इच्छा अच्छी है, पर पहले अच्छा इंसान बनना आवश्यक है। पैसा साथ न रहे तब भी नाम रहना चाहिए, और उससे भी बड़ा सम्मान रहना चाहिए। रिश्ते तभी अमर बनते हैं जब उनमें स्वार्थ का नहीं आत्मा का संबंध हो। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो, किसी और को अपने मन का शासन मत दो। ये दुनिया मिठाइयों से भरी है, पर सच्चे आंसू जितनी मिठास किसी में नहीं। आज का समय शराफत को कमजोरी मानता है, पर याद रखो सच्ची ताकत वही है जो सज्जनता में छिपी है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में खुद को महान करता है। जो दूसरों से प्रेम करता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जीवन का सार यही है, अनुभव करो पर उससे सीखो भी, गिरो पर दोबारा उठो, और हर उस व्यक्ति को क्षमा करो जिसने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि हर पीड़ा आत्मा को और सुंदर बनाती है। जो तुम्हें समझ न सके उनसे दूरी रखो, पर उनका अपमान कभी मत करो, क्योंकि शांत रहने वाला हृदय ही असली विजेता होता है। जब तक भीतर प्रेम और कृतज्ञता की ज्योति जलती रहेगी
तब तक कोई अंधकार तुम्हारे अस्तित्व को छू नहीं सकेगा। वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो पीठ पीछे भी वफादार रहें, क्योंकि पारदर्शिता आईने की नहीं, नियत की पहचान होती है। इस संसार में झूठ सुनकर मुस्कुराना और सत्य बोलकर अकेले रह जाना, यही मनुष्य की परीक्षा है। मैं जिनके झूठ को सम्मान देता हूं, वे यह भ्रम पाल लेते हैं कि उन्होंने मुझे भ्रमित कर लिया। अधिक निर्मल हृदय इस संसार में टिक नहीं पाता, क्योंकि जो खुद का बुरा सह नहीं सकता, वह दूसरों का बुरा करने योग्य भी नहीं होता। प्रेम का हल्का स्पर्श भी हृदय को बदल देता है। मनुष्य का दिल टच स्क्रीन की तरह है। एक एहसास छू जाए तो भावनाएं जग जाती हैं। अंतर्मन में संघर्ष और चेहरे पर मुस्कान, यही जीवन का सबसे उच्च अभिनय है। कोशिश करो कि दोहरापन रखने वालों से दूरी बनाओ, क्योंकि जब ऐसे लोग नाराज होते हैं तो उनके तीर सीधे सम्मान पर लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर समय आने पर वही सबसे पहले दूर चला जाता है। अकेले रहना सीखना ही आत्मनिर्भरता का पहला पाठ है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस हमें यह सिखाने आते हैं कि बिना किसी के साथ भी पूर्ण रहा जा सकता है। जब जिंदगी शांत थी, तब भी हमने किसी के शब्दों में उलझकर अपने मन को बेचैन बना लिया। यही आकर्षण का भ्रम था। हम अपनी ही जिंदगी को कोसते रहते हैं, भीड़ में हंसते हैं मगर तन्हाई में रोते हैं। प्यार में धोखा खाकर जो लोग मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कान सबसे गहरी होती है, क्योंकि वे आंसुओं की ताकत जानते हैं। यह जीवन कभी कभी दर्द छुपाने और मुस्कुराने की मजबूरी का दूसरा नाम बन जाता है, जहां हृदय टूटकर भी चेहरे पर खुशी का आवरण रखना पड़ता है। हम सब वक्त की टहनी पर बैठे परिंदा हैं, कुछ रंग लिए, कुछ उड़ान खोए। एक दिन यही वक्त हमें भी तस्वीर की तरह स्थिर कर देगा। दोस्त वे होने चाहिए जो हमदर्द हों, क्योंकि दर्द देने के लिए यह दुनिया पहले से तैयार है। समझदार व्यक्ति से कुछ मिनट की बात हजारों पुस्तकों के बराबर होती है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ शास्त्रों में नहीं, अनुभूति में मिलता है। जैसे पहाड़ चढ़ने का नियम है कि झुककर चलो, वैसे ही जीवन भी यही मांगता है। विनम्र रहो, ऊंचाई स्वतः मिल जाएगी। आसमान छूने की लालसा मत रखो। अपनों के दिलों में जगह पा लेना ही सच्ची ऊंचाई है। रिश्तों की भी अपनी आयु होती है। कुछ मृत्यु तक चलते हैं, कुछ जीवन ही में मर जाते हैं। जो हाथ तुम्हारे साथ थे, वे धीरे धीरे छूट जाते हैं, पर जो आत्मा से जुड़े हैं, वे कभी अलग नहीं होते। जीवन का सौंदर्य उसी में है कि हर दिन हम किसी नए दर्द के साथ मुस्कुराने की कला सीखें। जो मुस्कान दर्द से जन्म लेती है, वही दिव्यता का रूप बन जाती है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं आती, वे उसे तराशने आती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है, और हर चोट आत्मा की नई चमक को जन्म देती है। इस संसार में जो जरूरत से ज्यादा झुकता है, वह अपने सम्मान का सौदा करता है। चाहे वह प्रेम हो या आदर, आत्मसम्मान सबसे बड़ा सत्य है। जो खुद की कद्र नहीं करता, उसकी कीमत दुनिया भी तय नहीं करती। जीवन का सबसे बड़ा धन मन का सुकून है, जो न पैसों से मिलता है न बाहरी चीजों से। काश इस भाग दौड़ भरी दुनिया में भी कोई ऐसी घंटी होती जो बजते ही हम सब तनाव भूल जाते और कुछ क्षण के लिए फिर से बच्चे बन जाते। सुकून उन क्षणों में जन्म लेता है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाना सहज है, पर खतरनाक भी, क्योंकि भावनाओं का सौंदर्य तभी तक रहता है जब तक वे हमें कमजोर न बनाएं। जो एहसास तुम्हें गिराने लगे, वही तुम्हें पहचानने का मार्ग भी सिखाता है। जिंदगी ने मला, समय को मरहम बनाओ और ख्वाहिशों की जगह संतुष्टि को अपना गहना। समय का प्रवाह ही हर घाव का इलाज है। जो लोग मेहनत में विश्वास रखते हैं, वही सृष्टि का नियम समझते हैं। मेहनत ही वह सोना है जो आत्मा को परखता है। जिस दिन तुम खुद अपनी क्षमता को पहचान लोगे, दुनिया की राय तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। अक्सर दुनिया सलाह देती है पर साथ नहीं देती, इसलिए जब भी मुसीबत में हो, खुद संभलना सीखो। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहरी सहारा क्षणिक होता है। किसी के द्वारा गहराई से प्रेम किया जाना शक्ति देता है, और किसी को गहराई से प्रेम करना साहस। यही दो भाव जीवन की नींव है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना नुकसान होते हुए भी दूसरों का भला चाहते हैं। ऐसे लोगों में ईश्वर बसता है, क्योंकि उनका हृदय करुणा का मंदिर है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि अकेले ही पर्याप्त हो। गिरना बुरा नहीं, गिरना तुम्हें सिखाता है कि कौन हाथ थामे रहेगा और कौन छोड़ देगा। दर्द तुम्हें औकात नहीं घटाता, बल्कि अंदर की ताकत दिखाता है। हर संघर्ष एक सत्य है, और हर हार में एक नई जीत छिपी होती है। जो चोट तुम्हें तोड़ती है,
वही तुम्हें नया बनाती है। यही जीवन का रहस्य है। कुछ खोकर ही हम खुद को समझते हैं। जब तुम हृदय से मुस्कुराओगे तब हर जख्म प्रभु का आशीर्वाद लगेगा। जीवन का उद्देश्य सफलता नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता है और वही सच्चा मोक्ष है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है। दूसरों पर दोष डालना आत्मा को दुर्बल बनाता है। यदि जीवन बेरंग दिखे तो अपने कर्मों के रंग से उसे सजाओ, क्योंकि मेहनत वह ब्रश है जिससे भाग्य की तस्वीर खुद बनती है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ शुभ है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। प्रेम और सद्भाव से भरे कदम वहां भी अपनापन जगा देते हैं जहां पहले पत्थर जैसी ठंडक थी। पर आश्चर्य यह है कि मिट्टी से बने इंसान में भी इतना घमंड क्यों? शायद इसलिए कि उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान ही नहीं। अगर कोई तुम्हारे सच्चे कर्मों पर संदेह करे तो विचलित मत होना, क्योंकि सोने की शुद्धता पर ही शक किया जाता है, कोयले पर नहीं। ईमानदारी वही दर्पण है जो दूसरों के अविश्वास में भी सत्य को चमकाता है। कभी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय के पास सबका हिसाब है। जो आज अमीर है कल अनुभव में गरीब हो सकता है। सहयोग सबसे अनुपम उपहार है जो देने में भी आनंद देता है और पाने में भी संतोष। रिश्तों में फासला रखना कोई बेवफाई नहीं होती, बल्कि उनमें सांसें बनाए रखने की बुद्धि होती है। अनुभव सिखाता है कि अत्यधिक नजदीकियां कभी कभी दूरी से भी ज्यादा चुभती हैं। जीवन बीत जाता है सुख कमाने और संजोने में, और फिर एक दिन खिड़की से झांक कर पता चलता है कि उम्र तो चुपचाप निकल गई। उन लोगों की कद्र करो जो अपने धन से नहीं, अपने समय और आत्मा से तुम्हारे लिए खर्च करते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते खरीदे नहीं जाते, बस सौभाग्य से मिलते हैं। विनम्रता से बोलना, आदर से व्यवहार करना, क्षमा मांग लेना और कृतज्ञता व्यक्त करना, यह 4 स्वर्ण गुण जीवन के सबसे कीमती रत्न हैं। जिनके पास ये हैं उन्हें किसी और खजाने की तलाश नहीं होती। पहले के घर मिट्टी के थे पर रिश्ते पत्थर के। अब घर संगमरमर के हैं पर रिश्ते कागज के। रिश्तों को समय दो जिस तरह पौधों को समय पर जल देना आवश्यक है। इन्हें उपेक्षा से नहीं, स्नेह से जीवित रखा जा सकता है। जीवन में जब कुछ खो जाए तो यह 2 बातें याद रखना, जो खो गया वह तजुर्बा बन गया और जो बचा वही वरदान है। जो नहीं है वह ख्वाब है, जो है वही लाजवाब है। रिश्ते निभाना आसान नहीं, उसमें अपनी कुछ खुशियां दूसरों की मुस्कानों के लिए त्यागनी पड़ती हैं। पर वही दिल सुंदर है जो अपने सुखों से पहले दूसरों के आंसू पोंछे। 100 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है एक खूबसूरत दिल जो प्रेम बांटता है, क्षमा करता है और सबके लिए दुआ करता है। समय हर किसी को राह दिखाता है, पर केवल अनुशासन और दृढ़ता ही उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। जीवन की शुरुआत में सौभाग्य साथ देता है, लेकिन अंत तक वही टिक पाता है जो संयम और सत्य पर दृढ़ रहता है। रिश्ते भी अजीब गणित हैं। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई तो मापते हैं, पर गहराई को कभी नहीं देखते। गहराई वही देख सकता है जिसका हृदय निष्कपट और निर्मल हो। किसी को इतना मत चाहो कि अपनी उम्मीदों के भार से खुद ही टूट जाओ। दुनिया की मोहकता दिल से नहीं, जरूरतों से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो लोग आसपास रहेंगे, और जब तुम्हारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा तब वही चेहरे अनजान दिखेंगे। इसलिए अपना मूल्य दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपने कर्मों से तय करो। सच्चाई उन लोगों को कड़वी लगती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं, पर याद रखो सत्य शेर की तरह है। उसे बचाने की जरूरत नहीं, उसे खुला छोड़ दो, वह अपना बचाव स्वयं कर सकता है। जो व्यक्ति लोगों में अच्छाई ढूंढता है उसे हर जगह सुंदरता दिखती है, और जो सिर्फ दोष खोजता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। व्यस्त रहना ही आधा उपचार है। निष्क्रिय मन दुखों की जड़ है। धैर्य रखो, समय आने पर वही फल तुम्हारे सामने होगा जिसके लिए तुमने आत्मा की नींद खोई है। कभी कभी जिन्हें तुम महत्व देते हो वे तुम्हारे समय के योग्य नहीं होते, और जिन्हें तुम्हारे समय की जरूरत है वे खुद को योग्य साबित करते हैं। जहां तुम्हारी गलती ना हो वहां झुकना आत्मसम्मान का अपमान है, और जहां सम्मान न मिले वहां रुकना आत्मा का अपमान। जीवन में कई दरवाजे बंद मिलेंगे, पर जो भीतर का द्वार खोल लेता है उसके लिए पूरी सृष्टि खुल जाती है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए हो,
और सहनशीलता तब दोष बन जाती है जब अन्याय को सह लेने का नाम ले ले। इसलिए संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, क्योंकि संसार नहीं, तुम्हारे विचार कष्ट का कारण है। अपने मन को समझना ही शांति का पहला कदम है। जब तुम्हारे विचार बदलते हैं तब तुम्हारा संसार बदल जाता है। यदि तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो वही गलती तुम्हें उठाती है, और यदि नहीं सीखते तो वही गलती तुम्हें डुबो देती है। जीवन हर दिन एक नई शिक्षा देता है। जो समझदार है वह दिन में अवसर देखता है, जो मोह में डूबा है वह रात में शिकायतें गिनता है। इसलिए सीखो, जागो और आगे बढ़ो। सत्य, संयम और स्वाभिमान ही वह 3 दीपक हैं जो हर अंधकार को मिटा सकते हैं। मत भूलो, हर एक दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है स्वयं को बेहतर समझने का, बेहतर बनने का। जो अतीत में उलझा रहता है वह वर्तमान के सौंदर्य को खो देता है। याद रखो, बीते पल केवल शिक्षा है, बंधन नहीं। उस ज्ञान को लो, पर उस दर्द को मत ढो। जो अपने जीवन में कृतज्ञता रखता है वह हर परिस्थिति में रोशनी देख पाता है। जब तक तुम्हारे भीतर आभार जीवित है तब तक निराशा की कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें गिरा सके। सत्य का मार्ग कठिन है पर मिठास से भरा है। यह मार्ग उस व्यक्ति के लिए नहीं जो केवल परिणाम चाहता है, बल्कि उसके लिए है जो यात्रा को पूजा मानता है। हर चुनौती, हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाती है। इन्हीं परीक्षाओं में आत्मा अपना असली तेज प्रकट करती है। जब तुम रुककर सांस लो और खुद से कहो, मैं ठीक हूं, मैं पर्याप्त हूं, तब जानो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा है। शांति बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता में है। प्रेम को अपने जीवन का आधार बना लो। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस स्वीकृति होती है। यह वही प्रेम है जिससे सृष्टि चलती है, वही प्रेम जो तुम्हें प्रत्येक हृदय से जोड़ता है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें दिशा देगा, पर तुम्हारा हृदय तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अपने शब्दों को मधुर रखो, अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने कर्मों को सच्चे इरादों से भर दो। यही वह पथ है जो आत्मा को मुक्त करता है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब सब प्रश्न मिट जाएंगे। तब संसार का कोई आकर्षण तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर परम सत्य का अनुभव हो जाएगा। यह आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष का द्वार है और वही सबसे बड़ी प्राप्ति। विश्वास रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, न बाहर कहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। उस ध्वनि को सुनो, उस अनुभूति को जियो और अपने अस्तित्व को उसी प्रकाश में विलीन होने दो। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी को बिना किसी डर, बिना किसी दिखावे के खुलकर जी लिया, वही दिन तुम्हारा सच्चा दिन है। बाकी सब तो कैलेंडर की तारीखें हैं जो बस आती जाती रहती हैं। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने बनने में उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने उसे ऊपर उठाया। जैसे ही अहंकार प्रवेश करता है, विनाश भी कदम बढ़ा देता है। जो सम्मान के लायक होते हैं वे उसे कभी मांगते नहीं, और जिन्हें उसका नशा चढ़ जाता है वे खुद को खो देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां सम्मान और समय के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे रिश्ते त्याग देने चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान हर प्रेम से बड़ा होता है। दुख में सब दूर चले जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि खुशियों में जो भी पास दिखे वही असली नहीं होता। आज के समय में जिंदगी खुद एक परीक्षा है। यहां नींद नहीं, उठने की जल्दी जरूरत है, क्योंकि जो देर करेगा तूफान में खो जाएगा। आज हालात ऐसे हैं कि एक औरत को अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं, केवल इसलिए क्योंकि दुनिया में मर्द नाम के कई डर भरे चेहरे हैं। कभी हम जल्दी बड़े होना चाहते थे, अब समझ आया कि अधूरा होमवर्क और टूटा हुआ खिलौना भी टूटी उम्मीदों और अधूरे सपनों से कहीं बेहतर था। बचपन की मासूमियत में जो सुकून था वह अब करोड़ों में भी नहीं मिलता। बेहतरीन नजर वही है जो खुद की कमियों को देख सके। जो खुद को पहचानता है वही दूसरों को सही पहचान दे सकता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो मुफ्त नजर आता है उसकी कीमत देर से समझ में आती है। अब यह दौर ऐसा है जहां चालाक लोग सम्मान पाते हैं और सादगी को कमजोरी समझा जाता है। पर याद रखो, सत्य की कीमत हमेशा देर से चुकाई जाती है, पर उसका फल अमर होता है। हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में समय लगता है, लेकिन बदलने का फैसला लेते ही जीवन तुमसे वही करवाता है जो तुम्हें बनना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो मुस्कान छीनने में माहिर होते हैं। उनसे बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गंदे पानी में उतरकर कोई साफ नहीं निकलता।
जिस व्यक्ति में शिष्टता का अभाव हो उसके सामने मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। वक्त जैसा भी हो वह गुजर जाता है, पर रिश्ते और बातें दिल में रह जाती हैं। 3 रिश्ते जीवन की सच्ची पहचान है। पत्नी गरीबी में, संतान बुढ़ापे में और मित्र मुसीबत में। इन्हीं 3 स्थितियों में तुम्हारा संसार तुम्हें जैसा है वैसा दिखता है। अपनाना सीखो पर त्यागना भी सीखो, और जहां इज्जत न बचे वहां से उठ जाना ही सबसे पवित्र कर्म है। हम अनमोल नहीं हैं, पर बारिश की उन बूंदों जैसे जरूर हैं जो मिट्टी को भी जीवन दे जाती हैं। हमें दिखावा नहीं करना, बस अपना सार बताना है। विनम्रता में शक्ति है और सादगी में ईश्वर का वास। जब तुम अपनी सच्चाई पर अडिग रहो तो दुनिया चाहे जो कहे, तुम्हारा अस्तित्व अडिग रहता है। याद रखो, हर मुस्कान में कर्म का आशीर्वाद छिपा है, हर चुप्पी में आत्मबल का प्रकाश और हर इम्तिहान में प्रभु का संकेत। नींद भी कितनी अद्भुत चीज है। जब आती है तो सब कुछ भुला देती है, और जब नहीं आती तो सब कुछ याद दिला जाती है। यही जीवन का सत्य है। सुकून मिलता है जब मन शांत हो, और बेचैनी तब बढ़ती है जब विचारों का शोर भीतर तक उतर जाता है। संसार के लोग अच्छे शब्दों को भ्रम समझते हैं, पर बुरे शब्दों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यह मानव स्वभाव का सबसे गहरा विरोधाभास है। इंसान को बादाम से उतनी बुद्धि नहीं मिलती जितनी उसे एक धोखे से मिलती है, क्योंकि चोट ही सबसे सच्चा शिक्षक है। पैसा वह साधन है जो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, पर इंसान कभी पैसों को आत्मा की ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखो, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर ही चढ़ता है, क्योंकि वही जानता है कि विनम्रता में ही स्थिरता है। जो झुकना सीख जाता है उसका जीवन कभी नहीं रुकता, जबकि घमंड करने वाला समय के तूफानों में बह जाता है। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, बस उसका तरीका बदल जाता है। कोई दिखावा या बयान जरूरी नहीं, सिर्फ रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है, क्योंकि दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ा शब्द है। कभी दिमाग का चश्मा उतार देना, क्योंकि दिल की आंखें कमजोर हैं और आसानी से धोखा खा जाती हैं। नकली चीजें अक्सर असली से ज्यादा सुंदर लगती हैं, चाहे वो चेहरे हों, भावनाएं हों या सजावट। सबके पास मन होता है, पर मनोबल सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिनके भीतर विश्वास जलता है। सच कहो तो रिश्ते वही अच्छे हैं जो तुम्हारे दिल को जीतें या समझें, पर कभी उसे तोड़े नहीं। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे आंसुओं को भी बारिश में पहचान सके। लोगों से बहुत उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यह संसार व्यस्त है। तुम्हारे दर्द से किसी को फर्क नहीं पड़ता। स्वयं को माचिस की तीली मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण पर जल उठे, बल्कि शांत सरोवर बनो जो हर अग्नि को शांत कर दे। जो सहने की कला सीख लेता है वह बोलने की जरूरत नहीं महसूस करता। उसका मौन ही उसकी ताकत होता है। जब सब्र आत्मा में जगह बना लेता है, तब संसार की बातों का प्रभाव मिट जाता है। जीवन का सार यही है, न किसी से शिकायत, न किसी से अपेक्षा। बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर चोट तुम्हें और निर्मल करे। मन की स्थिरता ही परम शांति है, और वही तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाती है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब आत्मा अपनी शक्तियों को पहचानने लगती है। प्रेम, धैर्य और क्षमा वही 3 दिए हैं जिनसे जीवन का अंधेरा दूर होता है। इन्हें जलाए रखो, चाहे कितनी भी आंधी आए। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली किसी भी वस्तु से संतोष नहीं पा सकता। असंतोष वह अग्नि है जो भीतर के सुख को जला देती है। जीवन की सच्ची समृद्धि वस्तुओं में नहीं, मन की शांति में है। जब तक तुम वर्तमान में कृतज्ञ नहीं हो, भविष्य भी तुम्हारे लिए अधूरा रहेगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे तो अपने मूल्य को खो दोगे, क्योंकि जो खुद को भूल जाता है वह हर जगह सस्ता पड़ जाता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उन्हें याद करते हुए कभी फुर्सत नहीं पाते। कभी यह मत सोचो कि जो मुस्कुरा रहा है उसे कोई दर्द नहीं। मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती, यह अक्सर मजबूती का मुखौटा होती है। जो गम को छिपाकर मुस्कुराना सीख जाते हैं वही सच्चे योद्धा होते हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में आदमी और गहराई से टूटता है, क्योंकि मन झूठे प्रदर्शन से कभी शांत नहीं होता। प्यार हमेशा वादों से नहीं निपटा, वह एहसासों की सच्चाई से जिंदा रहता है। सच्चा प्रेम शांति देता है, उलझन नहीं। याद रखना, जिसने दिल दुखाया वही तुम्हें खुद की पहचान देना सिखाता है। ईश्वर के सिवा किसी पर अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी दोनों का रंग एक होता है, लेकिन स्वाद अलग।
हर चमक सच्ची रोशनी नहीं होती। अधिक सोचने की बजाय सही सोचने में और सही सोच को सही करने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खदान में उतरोगे तो चाहो या न चाहो कपड़े काले हो ही जाएंगे। इसलिए जीवन में संगति उतनी ही चुनो जितनी आत्मा को उजागर करे, न कि मलिन। जैसे इत्र की खुशबू बिना आवाज के फैलती है, वैसे ही सच्चे कर्म की महक शब्दों से परे होती है। विश्वास खोना आसान है, लेकिन विश्वास पाना कठिन, और मिला हुआ विश्वास बनाए रखना उससे भी कठिन। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भरोसे से जीता जाता है। जीवन ऐसा बनाओ कि संबंधों की कद्र करो और संबंध ऐसे निभाओ कि लोग तुम्हें याद करें। यहां जीवन अस्थाई है, सब एक दिन इस रैन बसेरे से चले जाने वाले हैं। इसलिए समय रहते हर दिल को जीत लेने की कोशिश करो, क्योंकि यही असली उपासना है। मीठा बोलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि शब्द भी बीज हैं। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। गहरी बातें वही समझ पाते हैं जिन्होंने गहरी चोट खाई हो। दर्द की गहराई ही समझ की ऊंचाई बनाती है। जो जीवन की ठोकरें झेलकर भी मुस्कुराता है, वही सबसे निकटतम सत्य के होता है। अहंकार में बोलने वाला दुनिया जीत सकता है, पर नम्रता से बोलने वाला दिलों को जीतता है। इंसान का मूल्य उसके वचन से नहीं, उसके व्यवहार से मापा जाता है। इसलिए हर बार जब बोलो तो शब्द नहीं, आशीर्वाद दो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब बनेगा। जब पीड़ा स्वयं पर बीतती है तब वह सच्ची लगती है, और जब किसी और पर बीतती है तो लोग उसे नाटक कह देते हैं। यही संसार की विडंबना है, जहां दर्द की गहराई अनुभव से मापी जाती है, विचारों से नहीं। जैसे प्यासा व्यक्ति हर बूंद की कीमत जानता है और भूखा हर दाने का अर्थ समझता है, वैसे ही वह इंसान जो किसी सुख से वंचित होता है, उसी सुख का सबसे सुंदर वर्णन कर सकता है। परंतु जीवन सिर्फ तृष्णा नहीं है, यह प्रयास की निरंतरता है। सिर्फ समय के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत कभी कभी चुप रह जाती है, पर मेहनत हमेशा बोलती है। काबिलियत का अर्थ सही फैसला लेना नहीं, बल्कि लिए हुए फैसले को सही साबित करना है। जीवन हर रोज नया अवसर बनकर आता है, जबकि मृत्यु केवल एक बार दस्तक देती है। कभी कभी यह जीवन मिट्टी के प्याले में अमृत परोसता है, पर हम उस प्याले को उसका साधारण रूप देखकर ठुकरा देते हैं। यह भूल जाते हैं कि सादगी ही सबसे गहरा सौंदर्य है। हर कठिन परिस्थिति भीतर एक अवसर लेकर आती है, बस उसे देखने के लिए हमें विश्वास की आंख चाहिए। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा वरदान है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष का अर्थ दुख नहीं, बल्कि आत्मा की वृद्धि है। संघर्ष पिता जैसा है, कठोर पर सिखाने वाला। बाकी सब तो यह संसार धीरे धीरे सिखा देता है। जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, वे शायद सबसे गहरे दर्द से गुजरे होते हैं। कुछ अभी तक तुमने पढ़े ही नहीं। घर बदलने से जीवन नहीं बदलता, रिश्ते या स्थान नहीं, दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। जब स्वयं बदलेगा तब संसार भी बदला हुआ दिखेगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? उत्तर है, जो तुम्हारे बिना तुम्हारे बारे में बुरा ना बोले, वही सच्चा अपना है। कामयाब होना है तो सुनना सीखो। बोलना प्रतिभा है, पर सुनना परिपक्वता है। जीवन आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। थोड़ा अंदाज से, थोड़ा नजरअंदाज से। जो भूलने की कला सीख लेता है, उसका मन सबसे हल्का होता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन यह नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। यह संसार प्रतिस्पर्धा से चलता है, करुणा से नहीं। इसलिए अपने कौशल पर ध्यान दो, दूसरों की राय पर नहीं। हुनर सब में होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे दिखाता है, कोई छिपाता, और कोई केवल कोसता है। जीवन में सफलता तभी आती है जब असफलता का सामना करने का साहस हो। हर गिरावट तुम्हारी उड़ान की तैयारी होती है। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जो चिंगारी बुझ गई वह जीवन को राख बना देती है। दुनिया में सबसे अच्छा साथी साहस है। जब यह साथ छोड़ दे तो कोई हमसफर काम नहीं आता। बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि मजबूरियां तब नहीं आती जब हालात कठिन हों, बल्कि तब आती हैं जब दिल भर जाता है। सबको सांत्वना देने वाला व्यक्ति अक्सर अपने आंसुओं में अकेला होता है। शीशा तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, क्योंकि जब तुम रोते हो वह तुम पर हंसता नहीं। अपने दर्द को तमाशा मत बनाओ। जो घाव तुम्हारा है उसे केवल तुम्हारा धैर्य ही भर सकता है। आज इस प्रेम के नगर में भीड़ बहुत है, पर सच्चाई यह है कि यहां एक बार जो खो गया वह दोबारा नहीं मिलता। चेहरों की सुंदरता बहुत होगी, पर दिल की सच्चाई दुर्लभ हो गई है।
जो आत्मा से सुंदर है वही वास्तव में प्रिय है। उसके सामने बाहरी सौंदर्य फीका पड़ जाता है। इसलिए प्रेम को बाहरी रूप से नहीं, अंतर्मन से पहचानो। वही ईश्वर का स्वरूप है। जो मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर देता है वह सबको प्रिय हो जाता है। जो क्रोध का त्याग करता है वह दुख से मुक्त रहता है। जो अभिलाषा, अत्यधिक इच्छाओं को छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में अर्थवान है, और जो लालच छोड़ देता है वही सुखी हो जाता है। यह जीवन त्याग और संतुलन की कला है। जितना अधिक छोड़ते हो उतना ही भीतर का भार हल्का होता जाता है। रिश्ते निभाने वालों का मन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें झगड़े में भी अपनापन दिखाई देता है। हर संबंध अनुभव से बनता है। कभी थोड़ा कहना पड़ता है, कभी थोड़ा सुनना पड़ता है। जो विश्वास रखता है और मिठास बोलता है वही वास्तव में जीवन का आनंद लेता है। सिर्फ किसी का हाथ पकड़ना काफी नहीं होता, उसे निभाने का संकल्प ही रिश्ते को स्थायित्व देता है। तुम जितने किसी के हो उतना ही वह भी तुम्हारा हो। यह समानता ही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। दिल की अंधी गुलामी आत्मसम्मान की नीलामी बन जाती है। जो सचमुच जाने वाला होता है वह तुम्हारी कमियां गिनाता है, पर जो निभाने वाला होता है वह उन्हीं कमियों में भी खूबसूरती ढूंढ लेता है। हर किसी को बदलने से पहले स्वयं को सुधारो। दूसरों को बदलना आसान लगता है, पर स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन युद्ध है। इसीलिए क्रोध से जीतने के बजाय धैर्य से संभलना सीखो। धन कमाना अच्छा है, पर इतना मत कमाओ कि जीवन ही भूल जाओ। पैसा साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी छोटी छोटी नाराजगियां रिश्तों की गहराई याद दिला देती हैं, ताकि यह महसूस हो सके कि हमें मनाने वाला कोई है या नहीं। मिट्टी से भी यारी रखो, क्योंकि मूल वही है। विनम्र रहो ताकि किसी की बात से मन को चोट न लगे। जो पल भर का जोश है वह समय का अंश है। इसलिए धीरे धीरे जीवन की तैयारी वृद्धावस्था के संयम के लिए भी करो। हर दिल साफ नहीं होता, पर हर जुबान प्यारी हो सकती है। इसलिए जब कोई तुम्हारा सम्मान करे और चुप रहे तो समझना कि उसकी चुप्पी डर नहीं, मर्यादा है। और याद रखो, यदि कभी जीवन की ठोकर लगे तो लौटकर उसी गलती में मत गिरो। वहां से उठकर आगे बढ़ो, क्योंकि जिसने तुम्हें रोका नहीं उसे अब यह अधिकार भी नहीं कि तुम्हें वापस बुलाए। स्वतंत्रता हर आत्मा का धर्म है। बंधन केवल वही रखो जो प्रेम से बने हों, स्वार्थ से नहीं। जीवन को जीने के लिए साहस चाहिए, और मरने के लिए बस एक क्षण की थकान। जो पीना पड़ता है वह सांसों का भार है, जो जीना पड़ता है वह आत्मा का विस्तार है। संसार में बहुत कम लोग बिना प्रयोजन के साथ निभाते हैं। अधिकांश लोग साथ तो देते हैं, पर अपने हित के लिए। यही कारण है कि जो अपनेपन का दावा करते हैं वही कई बार पहले धोखा देते हैं। इसीलिए विश्वास करो, लेकिन विवेक के साथ। तुम सदा भले रहो, पर यह अपेक्षा मत रखो कि हर कोई तुम्हारे भलेपन को समझेगा। कई बार अच्छे को भी बुरा सिद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि इस जगत में न्याय नहीं, दृष्टिकोण चलता है। इसलिए भल मनसाहत के साथ आत्मसम्मान भी रखो, वरना लोग वहीं दबाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। भव्य मकान, हीरे जवाहरात, वैभव सब अर्थहीन है यदि जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम ही वह तत्व है जो मिट्टी को भी मंदिर बना देता है। रिश्ते केवल रक्त से नहीं, भावना से बनते हैं। कई बार कोई पराया होते हुए भी अपनेपन की महक देता है, क्योंकि आत्मा से जुड़ाव हर संबंध से बड़ा होता है। जब मनुष्य दुनिया से टूटता है तब वह सबसे पहले परमात्मा से जुड़ता है। हर रिश्ते में थोड़ा अंतर रखो। बहुत नजदीकी दो ही चीजें छोड़ जाती हैं, घाव और मोह। कुछ दूरी सौहार्द को सुरक्षित रखती है। जब कोई पूछे अपना छोड़ जाए तो क्या करोगे, तो याद रखो, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाए वे अपने थे ही नहीं। जीवन में अपनेपन का पौधा लगाना आसान है, पर उसे सींचने के लिए समझ और संवेदना चाहिए। समय स्वयं किसी को सफल नहीं बनाता, समय का बुद्धिमानी से उपयोग ही सफलता देता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे, फर्क केवल उनके निर्णयों में था। ज्ञान समान था, पर उपयोग भिन्न। गलती हर किसी से होती है, पर कुछ केवल करते हैं, कुछ स्वीकार भी करते हैं। वही व्यक्ति विकसित होता है जो अपनी भूलों से सीखता है। सहारे कितने भी दृढ़ क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ देते हैं। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान है। सबको अच्छा समझ लेना सुंदर भाव है, मगर यही सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि हर व्यक्ति वैसा नहीं जैसा वह दिखता है। विश्वास करो, लेकिन सीमित रखो।
आज इस युग में भावनाएं नहीं, मुद्रा मूल्यवान है। यहां आंसू नहीं, आभूषण देखे जाते हैं। पर मत भूलो, जब आत्मा से भरी आंखें प्रार्थना करती हैं, तब स्वर्ण भी झुक जाता है। अपना मूल्य धन से नहीं, चरित्र से तय करो, क्योंकि जिसे प्रेम और सत्य का धन मिल गया, वह इस सृष्टि का सबसे दौलतमंद मनुष्य है। जो व्यक्ति दूसरों के क्रोध से बचना सीख जाता है, वही सबसे शांत होता है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। आत्मा का संतुलन दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यदि किसी बदतमीज व्यक्ति से बहस करनी पड़े, तो याद रखो, दलदल में उतरकर कोई कमल नहीं खिलता। जब कोई व्यक्ति चरित्र खो दे, तो उससे तर्क नहीं, मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें तुम कुछ भी दिए बिना भी तुम्हारी चर्चा का विषय बने रहते हैं। वे तुम्हारे पीछे ही रहते हैं, क्योंकि वहीं उनका स्थान होता है। ऐसे लोगों को अपनी शांति का मूल्य मत चुकाओ। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना कई बार आत्मसम्मान खो देने के समान है। जो सीमा का पालन नहीं करता, संसार उसे लज्जा का अनुभव करवा ही देता है। सबसे अमूल्य शिक्षा बुजुर्गों की संगति में मिलती है। यदि तुम उनके पास कुछ देर बैठो, तो तुम्हें जीवन के ऐसे सत्य मिलेंगे जो किसी किताब में नहीं लिखे। वही अनुभव जीवन को सफल बनाते हैं। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हें रुलाने में पारंगत है। जो तुम्हारे आंसू का कारण है, वही तुम्हारे सबक के गुरु हैं। याद रखो, जो व्यक्ति बहुत गहराई से जुड़ता है, अंततः टूटता भी उतनी ही गहराई से है। इसलिए हर संबंध में सीमाएं रखो। किसी को अपनी आदत मत बनने दो। जिस दिन कोई तुम्हारी जरूरत बन गया, उसी दिन से तुम्हारी कमजोरी भी बन गया। प्रेम करो, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। प्रेम बिना इज्जत के अपमान है। सुंदर दिखना आवश्यक नहीं, पर किसी के लिए आवश्यक होना सबसे सुंदर अनुभूति है। देह के घाव भर जाते हैं, आत्मसम्मान पर लगी खरोंच नहीं। जो स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। जीवन का सार यही है। इंसान हद पार करे तो पतन तय है। जैसे जल अपनी मर्यादा से बढ़े तो बाढ़ बन जाती है, वैसे ही मनुष्य अपनी मर्यादा से बढ़े तो राक्षस बन जाता है। भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाए, तो हम कैसे बच सकते हैं? गंगा में स्नान से पाप नहीं धुलते, हृदय की सच्चाई से धुलते हैं। कर्म ही सच्ची पूजा है। जो भी करना है, प्रेम, करुणा और विनम्रता से करो, न कि लालच, घृणा या अहंकार से। यही जीवन को अर्थ देता है। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे। इसलिए इन दोनों को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना लो। जो भी जीवन में हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है। हर घटना का उद्देश्य है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ जगाने का। इसलिए जो है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। वही सच्चा मार्ग है। जब जीवन की राहों पर थकान छा जाए, जब मन का प्रकाश मंद पड़ने लगे, तब भीतर झांकना सीखो, क्योंकि वही वह शांति है जिसकी खोज में तुम संसार भर भटके हो। संसार तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगा, सुख का भ्रम, दुख का डर और आशा का मृगमरीचिका। पर जो स्वयं को जान लेता है, वह इन सबसे परे सत्य का अनुभव करता है। अपने भीतर के मौन को सुनो, क्योंकि वही ईश्वर का सबसे पवित्र स्वर गूंजता है। जो भीतर स्थिर होता है, वही बाहरी तूफानों में अडिग रहता है। हर अनुभव में, चाहे वह मीठा हो या कटु, एक दिव्य संदेश छिपा है। उसे समझो, उसे आत्मसात करो। यही आत्मज्ञान का प्रथम कदम है। जब मन व्याकुल हो, तो बाहर की दुनिया को दोष मत दो, क्योंकि अशांति का स्रोत भीतर है और उसका समाधान भी वही है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाने पर भी अस्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी चेतना कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हें बस अपने भीतर का पर्दा हटाना है। प्रेम और करुणा ही वह प्रकाश हैं जो अंधकार को भेद सकते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और अहम को त्याग दो। ये सब आत्मा के पवित्र कमल पर गिरे हुए धूल कण हैं। जब ये धूल हट जाती है, तब आत्मा का सुगंधित सत्य प्रकट होता है। जो क्षमा करना सीख जाता है, वह सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि क्षमा में ही आत्मबल और सच्ची स्वतंत्रता छिपी है। जो बिना स्वार्थ के देता है, वही वास्तव में धनवान है। दूसरों का दुख समझना, उनका भार बांटना, यह केवल कर्म नहीं, यह ईश्वर की पूजा है। हर आह, हर प्रार्थना तुम्हारे कर्मों से उत्तर की प्रतीक्षा करती है। जो त्याग में आनंद खोजता है, वही सच्ची संपन्नता को जान पाता है। अगर तुम अपने जीवन के हर क्षण में ईश्वर की रचना का सौंदर्य देख सको,
तो तुम्हारे भीतर कभी खालीपन नहीं रह जाएगा। जब तुम अपने कर्मों को पूर्ण श्रद्धा से करते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग बन जाते हैं। काश थोड़ा और वक्त होता। इसलिए दोनों को संतुलन में रखो। न समय पर झुंझलाओ, न धैर्य पर संदेह करो। कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न परिस्थिति। इसलिए तनाव को आग्रह मत बनाओ। हर हाल बदलता है, बस प्रतीक्षा सही दृष्टि से करनी होती है। कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। याद रखो, सब्र कमजोरी नहीं, संयम का दूसरा नाम है। जो धैर्य रखता है वही अंततः विजेता बनता है, क्योंकि हर रात का अंत सुबह से ही होता है। रिश्तों को सच्चाई से निभाना सबसे बड़ा साहस है। यदि कभी सच बोलने से रिश्ता टूटता है तो उसे टूटने दो, क्योंकि टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ सकता है, पर टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं। प्रशंसा से मत पिघलो, क्रोध से मत जलो, आलोचना से मत उबलो और शब्दों में कभी मत फिसलो। यही संयम इंसान का वास्तविक सौंदर्य है। हमेशा अपने से बड़ों के अनुभव का आदर करो। ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में मिलता है। उनके शब्द समय से तपे हुए होते हैं, जो पुस्तक के पन्नों से नहीं, जीवन के तूफानों से जन्मे हैं। उस व्यक्ति से सावधान रहो जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में भी यही करेगा। सफलता आने पर उसे सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता आने पर उसे दिल पर मत उतरने दो। दोनों ही स्थिति अस्थायी हैं। छोड़कर जाने वाला अक्सर गलती का नहीं, दृष्टिकोण का शिकार होता है। पर याद रखो, जो रहने वाला है वही सच्चा है। परिवार भी उसी पिन जैसा है जो कागजों को जोड़कर रखती है, पर कभी कभी वही चुप जाती है। यही जीवन का संतुलन है। जो जोड़ता है वही कभी थोड़ी पीड़ा भी देता है। यह बात मायने नहीं रखती कि कौन चला गया, बल्कि यह महत्व रखता है कि कौन अब भी तुम्हारे साथ है। मृत्यु जीवन के अंत का नहीं, इच्छा के विराम का नाम है, और जीवन मृत्यु की प्रतीक्षा में सीखने की प्रक्रिया। जिस बात से डर लगता है उसी दिशा में ज्ञान खोजो, क्योंकि अंधकार तभी मिटता है जब उसमें दीप जला दिया जाए। डर केवल वहीं बसता है जहां अज्ञान है। एक बार समझ आ गई, डर गायब हो जाएगा। स्याही की मंजिल देखो, जब कलम बिखरती है तभी शब्द बनती है। इसी तरह इंसान जब भीतर से टूटता है तभी उसका अनुभव गहरा और अर्थपूर्ण बनता है। रिश्तों की भी उम्र होती है, कुछ अंत तक साथ चलते हैं, कुछ जीवन रहते ही समाप्त हो जाते हैं। जब मनुष्य भीतर से मर जाता है तब बाहर की सभी खुशियां केवल दिखावे की हंसी दे सकती हैं, शांति नहीं। इसीलिए मोह उसी का करो जिस पर वास्तव में तुम्हारा अधिकार है। जिस पर अधिकार नहीं, उसका मोह बंधन बन जाता है। कितना भी सुंदर संबंध क्यों न हो, यदि उसमें आदर, दृष्टि और बोलने में शिष्टता नहीं, तो वह संभल नहीं सकता। सच्चा रिश्ता नजरों की इज्जत और बयानों की मर्यादा पर टिका होता है। जब कोई आदत बन जाए तो वह चाह हो या चाहत छोड़ना कठिन होता है। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई दूर चला जाए, बल्कि तब होता है जब वही व्यक्ति बदल जाए जिस पर तुमने जीवन भर भरोसा किया। अकेलापन तब नहीं सताता जब तुम अकेले हो, बल्कि तब चुभता है जब भीड़ में कोई अपना दिखाई नहीं देता। याद रखो, जो जीवन तुम्हें कठिन भूमिकाएं देता है वही तुम्हें महान अभिनेता बना रहा है, क्योंकि सशक्त भूमिकाएं केवल योग्य आत्माओं को दी जाती हैं। यह संसार अजीब है, यहां झूठ निभा लेता है और सत्य अक्सर रिश्ता तोड़ देता है। इसलिए सच्चाई को मत छोड़ो, क्योंकि हर विदाई सजा नहीं, कई बार मुक्ति भी होती है। हर कोई जीवन में पहली बार गलत व्यक्ति को पसंद कर ही बैठता है, क्योंकि अनुभव बिना गलती के नहीं मिलता। मूर्ख वह नहीं जो धोखा खा जाए, बल्कि वह है जो सीख न पाए। अभागा वह नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जो ईश्वर की कृपा देखकर भी कृतज्ञ नहीं होता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो समझो ईश्वर ने तुम्हें चुना है उसकी सहायता करने के लिए। वह सब कुछ स्वयं कर सकता है, पर तुम्हारे हाथों से सेवा करवाना उसकी कृपा है। प्रेम सबसे शुद्ध ऊर्जा है। बचपन में यह सहज मिलता है, जवानी में इसे अर्जित करना पड़ता है और वृद्धावस्था में इसे सत्कार की तरह मांगना पड़ता है। यही चक्र मनुष्य को नम्रता सिखाता है। जीवन को सरल और अर्थपूर्ण बनाना है तो ब्रांडेड वस्तुओं में नहीं, उत्तम गुणों में निवेश करो। होठों पर सत्य रखो, वाणी में प्रार्थना रखो, आंखों में करुणा रखो, हाथों में दान रखो, हृदय में प्रेम रखो, चेहरे पर मुस्कान और स्वभाव में क्षमा रखो। यही वास्तविक सौंदर्य है। कभी कभी सबसे जरूरी होता है भीड़ से निकलकर स्वयं से मिलना। अपने भीतर की शांति से संवाद करो।
वही सबसे सच्ची संगति है। ईश्वर से यह मत मांगो कि पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुके, बल्कि यह मांगो कि कोई ताकत तुम्हें सत्य से झुका ना सके। जो दृढ़ रहता है वही विनम्र भी रहता है। जब तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे माता पिता या कोई दुखी व्यक्ति बोल रहा हो तो बीच में मत बोलो, क्योंकि वह क्षण करुणा, दया और प्रेम का परीक्षण होता है। अपने नुकसान पर दुखी मत होना। ईश्वर कुछ छीनता नहीं, वह अदला बदली करता है। जब भी वह कुछ लेता है तो बदले में कुछ बड़ा देने का इरादा रखता है। बस धैर्य रखो। वफादारों को कभी मत भूलो। वे वही आत्माएं हैं जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिया, जबकि बाकी लोग किनारा कर गए। और याद रखो, अंजाम का एहसास तो तिनके को भी होता है, फिर भी वह हवा के संग चलता है, क्योंकि उसे उड़ाने का आनंद गिराने के भय से अधिक प्रिय होता है। प्रेम करना सरल है, पर उसे निभाना सबसे कठिन साधना है। रिश्ते शब्दों से नहीं, स्थिरता और त्याग से जीवित रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी स्वयं को किसी एक व्यक्ति का आदी मत बनाओ, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थ के अनुसार बदलता है। जब प्रेम करता है तो दोष नहीं देखता, और जब द्वेष करता है तो गुण नहीं मानता। जिंदगी ने यही सिखाया है कि धूप कितनी भी तीखी क्यों ना हो, अपनों से साया मत मांगो। आत्मबल की छांव सबसे स्थायी होती है। जीवन में एक ऐसा मित्र अवश्य होना चाहिए जो तुम्हें समझे, भले तुम्हारे विरुद्ध संसार खड़ा हो। सत्य मित्र वही है जो तुम्हारे साथ अन्याय के लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए खड़ा हो, चाहे तुम गलत ही क्यों ना हो। रिश्ते कहकर नहीं बनाए जाते, वे अपनेपन से पैदा होते हैं और परवाह से बढ़ते हैं। जब संबंध लाभ का कारण बन जाए, तब वह जगत का व्यवहार रह जाता है, रिश्ता नहीं। सबसे गहरा दर्द शब्द नहीं देते, खामोशी देती है। कुछ लोग संबंधों को निभाने से अधिक आजमाने में विश्वास रखते हैं, पर प्यार जताने से नहीं, निभाने से जीवित रहता है। चाहे दूर रहो या पास, संवेदना ही उसे जीवंत रखती है। जीवन को समझना कठिन नहीं, बस दूसरों की गलतियों पर जितना ध्यान देते हो, उतना स्वयं के कर्मों पर देने लगो। जिस पल यह दृष्टि बदल जाती है, जीवन समझ में आने लगता है। मोहब्बत में उदासी और दर्द तो होंगे ही, क्योंकि जहां भावना गहरी होती है वहां अपेक्षा भी जन्म लेती है। पर सच्चा प्रेम वह है जो पीड़ा में भी कोमल बना रहे। हर खामोशी नाराजगी नहीं होती, कई बार वह सब्र या समझदारी का रूप होती है। इसी कारण स्पष्ट शिकायतें मौन से बेहतर होती हैं, क्योंकि मौन दूरी बढ़ाता है, जबकि शब्द पुल बनाते हैं। दोबारा गर्म की हुई चाय और बार बार किए गए समझौते दोनों ही स्वाद खो देते हैं। रिश्तों में जब आत्मीयता के स्थान पर औपचारिकता आ जाए तो उसका स्वाद फीका हो जाता है। जब कोई पूछे, सब कुछ जानते हुए भी चुप कैसे रहते हो, तो याद रखो, मौन ज्ञान का नहीं, संयम का प्रतीक है। हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं, कभी कभी समय ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दर्द यह बताता है कि तुम जीवित हो, समस्या बताती है कि तुम सक्षम हो, और प्रार्थना बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम आगे बढ़ना चाहो तो बहरे हो जाओ उन आवाजों से जो हौसले को गिराती हैं। जहां आवश्यक हो वहीं बोलो, और जहां मौन सुंदर हो वहां चुप रहो। यही जीवन का सौंदर्य है। नादान लोग जीवन जीते हैं, जबकि अति समझदार लोग उसे तौलते हैं। कभी कभी थोड़ा अनजान रहना ज्ञान से अधिक आनंदपूर्ण होता है। हम सब अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में बंधे हैं, रिश्तों, इच्छाओं और डर की जंजीरें, और जो इन्हें तोड़ देता है वही वास्तव में मुक्त होता है। प्रेम वह नहीं जो केवल सुख के क्षणों में रहे, सच्चा प्रेम वह है जो तड़प में भी समर्पण सिखाए। यदि तड़प कान्हा जैसी हो तो राधा बनना सौभाग्य है। जो किसी के साथ हो तो पूरी निष्ठा से रहो, क्योंकि धोखा देना गिरावट नहीं, पतन है। जरूरतें मनुष्य के अहंकार को तोड़ देती हैं। अगर मजबूरियां न होती तो हर व्यक्ति स्वयं को भगवान समझता। जो जीवन में तुम्हें रोकता या टोकता है उसका एहसान मानो, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा बनाए रखता है। जिन बागों में माली नहीं होता वहां फूल जल्द मुरझा जाते हैं। आज इंसानियत मुरझा रही है और लोग केवल जीने की चेष्टा कर रहे हैं। जब सालों बाद कोई क्या हाल है पूछ ले तो समझना यह प्रश्न नहीं, स्मृति का संकेत है। जब जीवन की सांसें सागर में गिरती हैं तो उसका अर्थ अंत नहीं, विस्तार होता है। बीता हुआ समय यदि कठिन था तो वह अनुभव है, वह नुकसान नहीं, जीवन की सीढ़ी है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब जन्म लेती है जब हम उन परिस्थितियों से निपटना नहीं सीखते। कैसे लोग दूसरों को उदास कर खुश रहते हैं,
यह सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन यह भी उनका सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जो दूसरों का दिल दुखाता है उसकी आत्मा अंततः स्वयं घायल होती है। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, यदि सुधारने की नीयत सच्ची है तो कोई गांठ ऐसी नहीं जो खुल न सके। प्रशंसा चंदन की तरह है, जब उसे दूसरों पर लगाते हो तो अपनी हथेलियां भी महक उठती हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी खामोशी को समझ जाए वही तुम्हें वास्तव में जानता है। जो नहीं समझते वे शब्दों में भी तुम्हारे भाव का मजाक बना लेते हैं। इसलिए अपनी व्यथा हमेशा उन्हीं के सामने प्रकट करो जो आत्मा से सुनना जानते हैं, कानों से नहीं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी खुशी के लिए अपना दर्द भुला दिया उसे कभी गंवाना मत। वह ईश्वर का दिया हुआ दुर्लभ संबंध है। राशि रेखाओं और फकीरों के भ्रम में मत पड़ो। भविष्य भाग्य में नहीं कर्म में बसता है। जो दूसरों के दुख में प्रसन्न होता है वह यह भूल जाता है कि भाग्य सबका एक ही नियम लिखता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सबसे बड़ा दर्द अकेलेपन का नहीं, बल्कि किसी रिश्ते में रहकर भी अकेला महसूस करने का होता है।